पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर, मैं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा मस्त किस्म की होने लगी है। तो जैसा कि आपको पता है, आज सुभाष चंद्र बोस सर जी की मतलब वो है उनका मतलब बर्थडे है 23 जनवरी को। तो वीडियो का टाइटल है ताइवान बिग ऑफर टू इंडिया रीराइट लेगेसी ऑफ बोस बाय सर्चिंग नेशनल अचीव ऑफ देयर कंट्री। तो मतलब बहुत बड़ी कोई ऑफर इस मौके पर ताइवान ने दी है और बहुत ही एक मतलब इस सुभाष चंद्र बोस सर के मतलब जयंती कहते हैं ना भाई इसको हिंदी में। हाँ, इस मौके पर तो देखते हैं क्या हुआ है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ND Plus न्यूज का वीडियो, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। And even Chiang Kai-shek in 1940s, he also wrote about Netaji on his diary, and he feels sympathy. We should try to rediscover this common history of the Indo-Pacific. नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के ND Plus न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, भारत की सरकार को एक बहुत ही बड़ा ऑफर दे दिया है ताइवान ने। ये ऑफर ना सिर्फ भारत की लेगेसी को और ज्यादा बढ़ाएगा, बल्कि भारत और ताइवान के रिश्तों को मजबूत करके चीन को भी एक बहुत बड़ा संकेत आज दे देने वाला है। ये खबर आज आपको जानना लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। और आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आप जिस व्यक्ति की तस्वीर देख रहे हो वो डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव है ताइपी इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर के, जो कि भारत की दिल्ली के अंदर है और ताइवान की एम्बेसी इन दिल्ली के तौर पर जानी जाती है। उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी। उन्होंने कहा कि आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो लेगेसी है उसको रीडिस्कवर करने के लिए अपने देश के नेशनल आर्चिव को भारत के लिए खोल देने वाले हैं। अब दोस्तों, आप कहोगे कि आज आखिरकार ताइवान को ऐसा क्या याद आ गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए वो अपने देश के नेशनल आर्चिव्स को खोलने वाला है। दोस्तों, इसके लिए आपको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये ट्वीट देखना होगा, जिसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज सुभाष चंद्र बोस जी को एक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। दोस्तों, आज 23 जनवरी है। आज 23 जनवरी के मौके पर ही सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन हुआ था और भारत सहित पूरी दुनिया आज 125वीं जयंती मना रही है। यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में पराक्रम दिवस भी 23 जनवरी के तौर पर मनाने का एक ऐलान किया है। यही 23 जनवरी से पराक्रम दिवस के साथ ही रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन भी शुरू होने वाली है। अब दोस्तों, भारत पूरी तरीके से डेडिकेटेड है सुभाष चंद्र बोस की तरफ और एक दिवस भी मनाया जा रहा है। तो ताइवान ने इतना बड़ा ऑफर कर दिया है। अब दोस्तों, ताइवान ने इतना बड़ा ऑफर क्यों किया है इसके बारे में भी तो आपको जानकारी होनी चाहिए ना। दरअसल दोस्तों, इसकी जानकारी के लिए आपको सुभाष चंद्र बोस जी की अगस्त की वो ट्रिप जानना होगी। दरअसल दोस्तों, भारत के जो एक पहली सेना के प्रमुख थे सुभाष चंद्र बोस जी, वो सिंगापुर के अंदर बैठे हुए थे। सिंगापुर बेसिकली यहां पर है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। सिंगापुर के अंदर बैठे थे और अमेरिका की जो सेना है सिंगापुर के ऊपर अटैक करने लगी थी और उसके बाद जापान की आर्मी ने उन्हें कहा कि आप जल्द से जल्द सिंगापुर छोड़ दीजिए। तो वो सिंगापुर से फिर गए थाईलैंड गए, थाईलैंड से फिर वो वियतनाम गए और वियतनाम से फिर वो ताइवान आ रहे थे ताइपी के अंदर। ताइपी के अंदर उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है। हालांकि विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बावजूद भी वो एकदम से कॉन्शियस थे, लेकिन उनके जो कपड़े थे ना, कपड़ों के ऊपर एक जो ज्वलनशील पदार्थ है वो उनके कपड़ों पर लग गया था। और दोस्तों, उनके विमान में लगी हुई थी आग और आग के बीच में से उन्हें निकलना था। और जैसे ही सुभाष चंद्र बोस जी आग के बीच में से निकलते हैं, उनके कपड़ों में आग लग जाती है और आग लगने से उनकी छाती और उनके चेहरे और सिर के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्न हो जाता है। बताया जाता है कि 3rd डिग्री का बर्न था सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर और इस विमान दुर्घटना के अंदर उन्हें एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। ये हॉस्पिटल कहां है? ये हॉस्पिटल है ताइवान के अंदर और ताइवान का मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, जहां पर आपको दिखाया गया है ताइपी सिटी हॉस्पिटल। ये एक सिचुएशन है जहां पर सुभाष चंद्र बोस जी को एक दाखिल करवाया गया। यहां पर उनका इलाज चला और इलाज चलने के बाद वो कोमा में चले गए और कोमा में जाने के बाद दोबारा से वो इस धरती पर नहीं आ सके। और दोस्तों, उसके बाद जापान ने उनकी मौत का ऐलान कर दिया और उसी के साथ इनके जो एशिस थे वो जापान के अंदर वो ले गए और उस टेंपल के अंदर इन्होंने उन एशिस को रखा हुआ है, जिस टेंपल का नाम है रेनकोजी टेंपल। बेसिकली इस टेंपल के अंदर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इस टेंपल के अंदर गए हैं और इसी के साथ भारतीय कम्युनिटी के लोग भी अक्सर इस टेंपल के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं। बेसिकली अब आपको सारी
हिस्ट्री का पता लगा। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी का जो विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त ताइवान के अंदर हुआ था और उस समय ताइवान जापान का ही हिस्सा था। और इस सिचुएशन में एक और बड़ी हिस्ट्री है जो ताइवान के रिप्रेजेंटेटिव डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव ने सामने रखी है। उनका कहना है कि आज के चीन को चलाने वाला जो नेता थे चियांग काई शेक, जो कि ताइवान के अंदर आए थे और ताइवान की आजादी के साथ साथ ताइवान को खड़ा करने के लिए उनका एक बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने 1940 के अंदर अपनी डायरी के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी का जिक्र किया है और ये जिक्र के बारे में भारत के बहुत से स्कॉलर्स के इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। और इस सिचुएशन में हमारे नेशनल आर्काइव के अंदर कितना खजाना छुपा हो सकता है अगर हम उसे ढूंढते हैं, ताइवान के ऑफिशियल मिलते हैं, भारत के ऑफिशियल मिलते हैं, तो इस सिचुएशन में एक अलग ही लेगेसी, एक अलग ही हिस्ट्री भारत और ताइवान के रूप में जनरेट हो सकती है। दोस्तों यहां पर दो संदेश हैं, एक तो सुभाष चंद्र बोस जी की लेगेसी के बारे में हमें पता लगेगा और दूसरा चाइना की जो क्रूशियलिटी है, क्रूरल्टी है, वो भी एक जानने को मिलेगी। दरअसल ये जो नेता है ना 1928 से लेकर 1949 के अंदर चाइना के एक बहुत बड़े लीडर थे और इसी के साथ ये देश को चला रहे थे, लेकिन ये भागकर एक ताइवान के अंदर आए थे क्योंकि उस समय जो एक कम्युनिस्ट पार्टी है वो सत्ता में आई थी और उसके बाद सारी सिचुएशन ये देखने को मिली। हालांकि ये बाद में 1949 से बाद में जब तक ये मरे नहीं तब तक ये ताइवान के अंदर ही थे और इनकी हिस्ट्री भी सुभाष चंद्र बोस के साथ एक काफी मित्रता की तरह थी। और ताइवान के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी का इतिहास ये रहा है कि दो बार सुभाष चंद्र बोस जी ताइवान गए थे, एक तो 1943 और एक 1945 के अंदर। खैर देखते हैं हमारी सरकार इसके ऊपर क्या फैसला लेगी और अगर इसके ऊपर फैसला लेते हैं और सुभाष चंद्र बोस जी की लेगेसी हमें जानने को मिलती है तो एक बहुत ही बड़ी भारत और ताइवान के बीच में हिस्टोरिकल एक डेवलपमेंट हो जाएगी। खैर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ हो यार गाइस ये वीडियो खत्म। मतलब इस मौके पर उन्होंने वो नेशनल आर्काइव ओपन कर दिया यार, बहुत बड़ी बात है भाई उस लिहाज से देखा जाए। और हमें आज हिस्ट्री पता लग गया, मतलब मलेशिया से थाईलैंड गए थे और थाईलैंड से मतलब वियतनाम और वियतनाम से जब जा रहे थे तो वो उनका एरोप्लेन जो था वो वाला क्रैश कर गया था, तो मतलब बर्न हुआ था। फिर उस जगह पे फिर कोमा पे उस हॉस्पिटल में ताइवान में, और उस टाइम ताइवान जापान का हिस्सा था और उसके बाद फिर जापानी लेकर गए थे। फिर उन्होंने मंदिर सब बनाया, मंदिर भी बनाया, मतलब काफी सारे, क्योंकि जापान के साथ तो सुभाष चंद्र बोस के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। और ये सारा ये जो ये ट्रैवल करते थे इंडिया के लिए करते थे, इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए करते थे, क्योंकि जापान ने इनको असला फराहम किया, मतलब पैसे दिए, मतलब लड़ाई करने के लिए इन्होंने फिर फौज खड़ी की उसके बाद से, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत योगदान है, कोई शक नहीं है। तो ये थी सारी सिचुएशन और इस पे यार ताइवान को भी मानना पड़ेगा, उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया और जिस तरह और वो भी भूले नहीं अपने वो वाला, और एक इंडिया के साथ एक मतलब इस टाइम पे उन्होंने मतलब एक भाईचारा दिखाया अपना। बिल्कुल, तो और चाइना के लिए भी है कि मतलब हाँ भाई चाइना मतलब उन्होंने बताया कि हम किस तरह। सो गाइस आप इस मामले पर क्या कहते हैं, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।